बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मटन पाए की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है घर के ही मसालों से, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाए लिए हैं मैंने यहाँ पर 1200 ग्राम है ये। इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था आटा लगाकर। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद तेज़पात का पत्ता। काली इलायची ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाए इसके अंदर। 3 लौंग ले ली है इसमें, और 1 दालचीनी की स्टिक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। हल्दी ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून। और अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 6 कप। मैं इसको प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों को अब मैं प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए मैंने प्रेशर कुकर में डाल दी हैं सारी चीज़ें, और अब मैं इसको रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। तकरीबन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त पाया गल चुका होता है। तो ये देखें 1 घंटा गुजर चुका है और पाए ज़बरदस्त गल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको दिखाऊंगी आपको चेक करके भी। ये देखें, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त गल चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम कुकर को खाली कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें अभी गोश्त को कुक करना है। तो मटन मीट ले लिया है मैंने यहाँ पे 800 ग्राम। इस तरह से बड़े बड़े से पीसेस ही रखने हैं, क्योंकि अगर छोटे पीस होंगे तो वो टूट जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1 टीस्पून। हल्दी ले ली है 1/4 टीस्पून। नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ दालचीनी की 1 स्टिक। हरी इलायची ऐड कर रही हूँ 2 अदद। लौंग ऐड कर लूँगी 2 से 3 अदद। और 1 अदद तेज़पात का पत्ता इसमें भी ऐड कर लूँगी। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पानी ऐड कर रही हूँ 4 कप। और अब इसको उसी कुकर में, उसको मैंने खाली कर लिया है और उसी में शिफ्ट कर दूँगी इसको। 30 से 40 मिनट के लिए इसको हमें प्रेशर देना है। 30 से 40 मिनट में अच्छा गोश्त ज़बरदस्त गल जाएगा। जब तक गोश्त प्रेशर कुकर में गल रहा है तब तक कुछ मसाले हैं उसको हम रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बोल ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। हल्दी ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला पाउडर घर का 1 टीस्पून। और ऐड कर रही हूँ इसमें ज़ीरा पाउडर ½ टेबल स्पून। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंफ का पाउडर ½ टेबल स्पून। सौंफ ले लें, उसका अच्छा सा फाइन पाउडर बना लें और वो ऐड कर दें। और 1 कप पानी ऐड करके इस मसाले का एक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से। देखें, तो ये पेस्ट बना लेते हैं और इसको एक साइड पर कर लेते हैं। और अब यहाँ पर 1 अदद प्याज ले ली थी मैंने मीडियम साइज़ की। थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लिया है। इसको भी एक साइड पर कर लेते हैं। और अब यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने फ्राई कर लिया है, यानी कि ब्राउन कर लिया है। इसको चॉपर में या तो आप चॉप कर लें इस तरह से ड्राई ही, या तो फिर हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह से क्रश कर लें। और एक बोल ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ आटा। व्हीट फ्लावर है ये, या आप मैदा भी ले सकते हैं 3 टेबल स्पून। और पानी ऐड कर रही हूँ 1/4 कप। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको भी एक साइड पर रख लेंगे, इसे हमें लास्ट में यूज़ करना है। और अब यहाँ पर दही ले ली है 1 कप, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो देखिए सारी चीज़ें, सारे मसाले हमारे ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं और अब कुछ भी नहीं करना, अब हो गया काम बड़ा आसान। तो ये देखें गोश्त भी ज़बरदस्त गल चुका है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत गर्म था ये, बहुत ज़बरदस्त गोश्त गल चुका है। बड़े पीसेस रखने की वजह यही है कि गोश्त टूटता नहीं है जल्दी। तो अब एक पैन ले लेंगे और उसमें डाल रही हूँ 1 कप ऑयल। 1 कप ऑयल में जो प्याज हमने पेस्ट बना कर रखा था कच्ची प्याज का, तो वो उसमें ऐड कर दिया है। 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इस तरह से कलर हो जाए हल्का सा। तो फिर इसमें ऐड कर देंगे वो मसाले जो हमने पेस्ट बना के रखा था, वो इसमें चला गया है। और अब ऐड कर रही हूँ इसमें 1/4 कप पानी। पानी आपको जब जब ऐड करना है, अगर आपको लग रहा है कि मसाला लग ना जाए, क्योंकि इसे हमें भूनना है अच्छा सा। तो बस 2-3 मिनट इसको भूनना है। 2-3 मिनट के बाद जो हमने फ्राई की हुई थी प्याज, इसको क्रश करके रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद इसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जब जब मसाला बहुत ज़्यादा आपको थिक लगे तो फिर आपको पानी इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है इस तरह से। देखिए 1/4 कप पानी मैंने फिर से ऐड किया है इसमें। पानी ऐड करने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा भूनना है। देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो रही है, ज़्यादा थिक नहीं है अभी। तो अब यहाँ पर दही ऐड कर देंगे जो हमने रखा था। तो
1 कप दही ऐड करने के बाद इसको फिर से हमें मिक्स करना है। मिक्स करके इसको अच्छी तरह से इसको भी हम भून लेंगे। जब ये भून जाए, ऑयल देखें अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है, ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर इसके बाद इसमें हमें पाए ऐड करने हैं। सिर्फ पाए ऐड करना है, अभी यखनी ऐड नहीं करनी है पाए की, सिर्फ पाए ऐड करेंगे। पाए ऐड करने के बाद ही इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे। गोश्त और पाए को ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट इसको अच्छा सा मसालों के साथ भून लेंगे। मसालों के साथ भून लेने के बाद इस तरह से कुछ नज़र आने लगेगा। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है अच्छा सा। फिर उसके बाद ही इसमें यखनी ऐड करनी है। जो भी यखनी जितनी भी हो वो आप इसमें ऐड कर दें। और इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी, तो मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें 3 कप। अगर आपके पास यखनी ज़्यादा हो तो फिर आप पानी इसमें कम भी कर सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से ही आपको इसको चलाना है कि इसमें गोश्त गला हुआ है तो गोश्त हड्डी के साथ लग कर वो चूर हो जाएगा बिल्कुल ही, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हल्के हाथों से ही इसको चलाना है। हाई फ्लेम रखना है। हाई फ्लेम पर एक दफ़ा इस तरह से बॉयल आने लगे तो फिर मीडियम फ्लेम पर इसको रख देंगे हम लिड लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। लिड हटाने के बाद इसको हाई फ्लेम करना है और इस तरह से इसको बॉयल करना है। जब इसमें इस तरह से बॉयल आ रहा हो उसी वक्त आपको इसमें क्या करना है, मैदे का जो पानी हमने बनाया था, यानी कि मैदा और पानी घोल कर रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से एक बार लिड लगाएंगे और 15 मिनट के लिए मज़ीद इसको दम पर यानी कि लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ऑयल कितना अच्छा ऊपर आ चुका है इसका फिर से। और ये देखिए पाए बिल्कुल ज़बरदस्त गल चुके हैं। तो अब इसमें हरा धनिया मैं चॉप करके ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया। अदरक हो तो अदरक भी आप चॉप करके इसके ऊपर डाल दें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बस डिश आउट कर दिया है। पाया बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये घर पर ही। और मैंने रख लिए हैं इसके साथ तमाम लवाजमात, इसके नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो सब इसके साथ रखें। नान रोटी के साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर लेकर आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।